हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तमाम तलबा का इस्तकबाल है फिर से एक बार मोहसिन एकेडमी में। दोस्तों 8th स्टैंडर्ड का दूसरा यूनिट हम शुरू कर रहे हैं और उसमें 2.3 द लिटिल रिवर ये पोएम है। आज इसका हम प्री एक्टिविटी देखेंगे, मतलब पोएम से पहले कुछ एक्टिविटी है, क्वेश्चंस है, वो हम हल करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। द लिटिल रिवर। द लिटिल रिवर का मतलब होता है छोटी नदी। इसकी पोएम है आगे, बट उससे पहले कुछ एक्टिविटीज है वो हम करेंगे। पहले देखते हैं चिट चैट। ये आप अपनी कॉपियों में लिखिए इसके आंसर्स, मैं आपको बताता हूँ। यू मस्ट हैव बीन फॉर अ फैमिली क्लास पिकनिक टू अ रिवर साइड पिकनिक स्पॉट। आप में से बहुत सारे लोग पिकनिक के लिए गए होंगे, और खासकर अपनी फैमिली के साथ या अपनी क्लास के साथ, और वो भी रिवर साइड। रिवर साइड यानी नदी के किनारे कभी आप गए होंगे। हो सकता है आप में से कुछ लोग नहीं गए होंगे, तो आप इमेजिन करके लिखिए, या फिर मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, आप आंसर्स लिखिए। और बहुत सारे लोग गए होंगे तो वो अपने एक्सपीरियंसेस, अपने तजुर्बात अपने जवाब में दर्ज कराएंगे। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट डिड यू नोटिस ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर। आपने रिवर के बैंक पे कौन सी चीजें नोटिस की। नोटिस करना, हाँ देखना, ठीक है। और बैंक यानी किनारा। तो रिवर के किनारे, नदी के किनारे आपको कौन सी चीजें नजर आती है दोस्तों। जी हाँ, पेड़ पौधे, दरख्त, है ना, नबातात अलग अलग किस्म के आपको वहां पे नजर आते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि आई हैव नोटिस्ड मेनी टाइप्स ऑफ ट्रीज प्लांट्स अलोंग विद द रिवर बैंक। ठीक है। उसके बाद दूसरा है, इन विच सीजन डू यू गो, वॉज द रिवर फ्लो गशिंग और जेंटल। आप किस सीजन में गए थे और रिवर कैसे बह रही थी, पूरी फुल बह रही थी या फिर नॉर्मली बह रही थी। बरसात के मौसम में दोस्तों गशिंग होता है, बहुत ज्यादा ओवरफ्लो हो जाती है रिवर, और जेंटल यानी नॉर्मल बहना। तो कौन से सीजन में गए थे आप। यस, मेनी ऑफ अस गो टू द रिवर इन द रेनी सीजन और इन द विंटर सीजन। समर में नदियों के आसपास इतनी हरियाली नहीं रहती, तो कोई ज्यादा जाता नहीं है। ठीक है, आगे। डिड यू नोटिस अदर पीपल बाय द रिवर, व्हाट वेर दे डूइंग। क्या आपने दूसरे लोगों को वहां पे नोटिस किया, देखा, और क्या वो क्या कर रहे थे। तो मेनी पीपल व्हेन दे गो टू द रिवर साइड दे एंजॉय द सीनरी देयर। वहाँ पे नज़ारे जो रहते हैं वो देखकर मसरूर होते हैं, खुश होते हैं। और इसके अलावा कुछ लोग मछलियाँ पकड़ते हैं, है ना, फिशिंग करते हैं। कुछ वहाँ पे लोग तैरते भी हैं, कुछ लोग बोटिंग करते हैं, इस टाइप से। ठीक है। या फिर कुछ लोग वहाँ पर खाते पीते भी हैं, मतलब कुछ नाश्ता वगैरह लेके जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। What should we do to make sure that rivers do not get polluted? हमें कौन से ऐसे काम करने चाहिए जिससे रिवर्स जो है, नदियां जो है, वो पॉल्यूटेड ना हो, आलूदा ना हो, खराब ना हो। यस, देयर आर मेनी आंसर्स। वी शुड नॉट थ्रो प्लास्टिक्स इन द रिवर, है ना। वी शुड नॉट कट द ट्रीज नियर द रिवर। रिवर के तरफ में हमें ट्रीज नहीं कट करने नहीं चाहिए, प्लास्टिक नहीं फेंकना चाहिए, है ना। इस टाइप से बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं रिवर्स को क्लीन करने के लिए। और भी आप कुछ सोचते हैं तो अपने जवाब में दर्ज कराइए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, देखो यहाँ पे 3 कॉलम है। टाइम ऑफ द ईयर, ये साल का कौन सा महीना यहाँ पे दिया गया है। फिर सीजन दिया गया है हिंदी में, और इंग्लिश नेम, उसी सीजन को, उसी मौसम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ये हमें करना है। तो पहला यहाँ पे है मिड फरवरी टू मिड अप्रैल। फरवरी के दरमियान से अप्रैल महीने के दरमियान तक सीजन कौन सा रहता है, हिंदी में वसंत, वसंत सीजन। अब इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्प्रिंग। ठीक है, बाहर का मौसम। तो यहाँ पर कुछ अंग्रेजी नाम दिए गए हैं, तो हिंदी में ब्लैंक किया गया है, और जहां पर हिंदी दिया है वहां पर अंग्रेजी में ब्लैंक रखा गया है, हमें भरना है। और एक जगह सिर्फ प्री विंटर और हेमंत ये दोनों दिया गया है, तो फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो इसका जवाब मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ इस टाइप से। देखिए, समर को यहाँ पे कहते हैं ग्रीष्म हिंदी में, वर्षा को अंग्रेजी में मानसून कहते हैं। फिर चौथे कॉलम में, रो में, ऑटम, ऑटम यानी पतझड़ का मौसम, ठीक है, उसे शरद ऋतु कहते हैं। और फिर प्री विंटर यानी सर्दियों से पहले हेमंत ऋतु होता है, ऋतु यानी मौसम, इंग्लिश में हम उसे सीजन कहते हैं। और विंटर यानी सर्दियों का मौसम, जिसे शिशिर कहते हैं। ठीक है, ये थोड़ी याद रखने वाली चीजें दोस्तों, याद रखिए इसको, और अपनी कॉपी में इसे उतार लीजिए, लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैच द पेयर करना है, यहाँ पे मैच करना है मौसम को
वहाँ उसके क्लाइमेट से, आबोहवा से। तो देखते हैं, विंटर पहला है। विंटर में जो है क्लाइमेट कैसा होता है दोस्तों? जी हाँ, विंटर में कोल्ड होता है, डी इसका जोड़ी आएगा, डी। मॉनसून, बारिश का मौसम, एफ रेनी। स्प्रिंग यानी बहार का मौसम, स्प्रिंग में कैसा होता है मौसम? कूल होता है, सर्द, बहुत ज्यादा नहीं, नॉर्मली कूल, ठंडा। बी प्री विंटर, सर्दियों से पहले, सर्दियों से पहले। सी यहाँ पर है प्लीजेंट, ठीक है। उसके बाद समर, गर्मियों में कैसा होता है? हॉट होता है, ए। और नंबर 6 ऑटम, ऑटम यानी पतझड़ का मौसम, तो यहाँ पे ई है विंडी, ठीक है दोस्तों। अगर आपको कुछ इसमें नहीं समझ में आए तो वीडियो को दोबारा आप देख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक नई चीज आपको सीखने मिलेगी, उसे कहते हैं हम पोएटिक डिवाइसेस या फिगर्स ऑफ स्पीच इसे कहते हैं। अब ये चीज है क्या? मैं थोड़ा पढ़ता हूँ, आपको समझाता हूँ, बहुत ही आसान है दोस्तों। पोएट्स मेक द पोएम्स म्यूजिकल एंड डिफरेंट फ्रॉम प्रोज बाय यूजिंग मेनी पोएटिक डिवाइसेस। पोएट्स जो हैं, शायर जो हैं, अपनी नज़मों को असबाग से अलग बनाते हैं। सबक पढ़ने में देखो दोस्तों फर्क है और नज्म पढ़ने में फर्क है। नज्म आप पढ़ते हैं उसमें तरन्नुम रहती है, एक साउंड रहता है, और वो सबक में नहीं रहता है। तो अपनी नज़मों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, उनको म्यूजिकल बनाने के लिए, उन्हें तरन्नुम में पढ़ने लायक बनाने के लिए पोएट क्या कहते हैं? पोएटिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। पोएटिक डिवाइसेस क्या है? पोएटिक डिवाइसेस मतलब अलग अलग जैसे कि आप सनाए और बदाए जिसे कहते हैं अपने उर्दू में, है ना, सनत तशबी हो गया, तलवी हो गया, तजाद हो गया, वैसे ही बहुत सारी सनतें अंग्रेजी पोएम में भी हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? पोएटिक डिवाइसेस कहते हैं या फिगर्स ऑफ स्पीच कहते हैं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, पहला यहाँ पर मैं कर्सर घुमाता हूँ, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन एक डिवाइस है, मैं फिर यहाँ पर पढ़ता हूँ, देखिए यहाँ पे, दिस डिवाइस इज कॉल्ड एलिट्रेशन एंड बिलोंग्स टू सेट ऑफ सिमिलर डिवाइसेस नेम्ड फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच एड टू द ब्यूटी ऑफ अ पोएम, पोएम की खूबसूरती बढ़ाते हैं। एलिट्रेशन भी उन्हीं में से एक फिगर्स ऑफ स्पीच है, ठीक है। अब देखिए इसकी एक मिसाल यहाँ पर दी गई है। अगर पोएम में दोस्तों किसी लाइन में शायर एक ही लाइन में दो ऐसे वर्ड्स या लेटर्स इस्तेमाल करता है, सॉरी लेटर्स ही कहेंगे हम, लेटर्स इस्तेमाल करता है, अल्फाबेट्स, जो सिमिलर साउंड निकालते हैं, एक ही जैसी आवाज प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं, तो ये एलिट्रेशन कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है मिसाल, ब्यूटीफुल बर्ड्स। अगर आप पोएम की किसी लाइन में ऐसा पढ़ेंगे तो ये एलिट्रेशन की मिसाल हो जाएगी, ठीक है। सैड सॉन्ग्स, स्टेपिंग स्टोन्स, सिटी साइड्स, जरूरी नहीं कि सेम लेटर आए, वही अल्फाबेट आए, जरूरी यह है कि आवाज सेम आए, आवाज एक जैसी आए। सिटी साइड्स, यहाँ पे सी है, यहाँ पे एस है, लेकिन आवाज स का प्रोड्यूस हो रहा है डबल, तो इसे हम क्या कहेंगे? एलिट्रेशन कहेंगे। नो वन नोज, न का आवाज पैदा हो रहा है यहाँ पे। ब्यूटीफुल वर्ड्स, ब का आवाज पैदा हो रहा है, तो ये एलिट्रेशन की मिसाल है। अगली बार आप जब भी पोएम पढ़ेंगे या फिर आपकी किताब में और भी पोएम्स हैं, एलिट्रेशन की मिसाल आप ढूंढ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक और फिगर ऑफ स्पीच है, एक और पोएटिक डिवाइस है, तो इसका नाम है ओनोमैटोपोइया। क्या है अब देखते हैं। Poets also make use of words that resemble a sound. Words are for example, देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, पोएट्स जो है, शायर जो है, कई बार ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, ऐसे वर्ड्स है ना, अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो एक किस्म की आवाज को दर्शाते हैं, एक किस्म की आवाज की निशानदेही करते हैं, एक खास किस्म की आवाज निकालते हैं। जैसे कि बैंग, है ना, जब किसी चीज को पटका जाता है तो बैंग का आवाज आता है। स्विश, फौरन निकल जाना किसी चीज का, आवाज करता है स्विश। बीप, है ना, हमारे गाड़ी के हॉर्न, बीप। रोर, शेर का दहाड़ना। ट्वीट, ठीक है, ये तमाम चीजें किसी आवाज को दर्शा रहे हैं, किसी आवाज की निशानदेही कर रहे हैं। अगर पोएट अपनी पोएम में किसी लाइन में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करता है तो वो ओनोमैटोपोइया हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है ओनोमैटोपोइया, ये इसकी एक मिसाल है, ठीक है। ये भी एक पोएटिक डिवाइस है, ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है। आपको ये 9वीं और 10वीं में भी दोस्तों काम आने वाला है, इसलिए इसे ध्यान से पढ़िए, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये प्री एक्टिविटीज पोएम का समझ में आया है। अगले लेसन में, अगले वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग पोएम पढ़ेंगे और उसे समझेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।